चलो फिर से दोहराते हैं। हम गेंद डालते हैं। सबसे पहले ये बस तैरती है और फिर डिफॉर्मेशन शुरू होती है। ये जितनी बड़ी होती है गेंद उतनी ही ऊंची जाती है। अंत में फ्लो से बाहर गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर करेंगे। एक और बार। यही कहानी है। डिफॉर्मेशन जितना मजबूत होगा गेंद उतनी ही ऊंची होगी। लेकिन अंत में यह भी गिर गई। इसे करीब से देखेंगे। ये धीरे धीरे तलते हुए पॉपकॉर्न के दाने की तरह सूज जाती है। और अब हम पहले ट्राई के रिजल्ट को दोहराने में कामयाब रहे, जबकि गेंद स्मोक कर रही है। सच में एक स्क्रू ड्राइवर के साथ गेंद को छेद कर यह हेयर ड्रायर के नीचे रखकर सब कुछ आसान बनाया जा सकता है। अब हम इसे पिघलाना शुरू कर देंगे। और फिर भारी मात्रा में धुएंदार हो गया है, लेकिन इस बार आग के बिना। आइए फिर से ट्राई करते हैं। हम हेयर ड्रायर को स्क्रू ड्राइवर के परपेंडिकुलर रखते हैं और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ये पिघलती है, फिर धुएं का एक बादल और अंत में आग। बिल्कुल ऐसे। और गेंद विचार से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई। हम एक वाइस में माचिस की तिल लेते हैं और उस पर एक कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर पॉइंट करेंगे। ये जलता है और जल्द ही मिट जाता है। क्या होगा यदि हम माचिस के सारी तिलों को पिंच करें तो? एक दूसरे में एक चेन रिएक्शन में जल जाती है। ये स्लोमो के शॉट्स में देखेंगे। देखा जा सकता है कि आग सभी माचिसों में बहुत जल्दी फैलती है। फिर से देखो। एक दूसरा फ्लैश और फिर वे मिट जाती है। चलो एक पूरे बॉक्स को जलाने की कोशिश करेंगे। हम हेयर ड्रायर लाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर ये काला पड़ने लगा और फिर अंदर से आग की एक चिंगारी। सभी तिलियां जल गई। आइए इसे खोलते हैं और देखेंगे कि उनमें से कोई भी नहीं बचा है। सब जल चुका है। अब लाइटर की बारी है। आइए इसके लिए एक हेयर ड्रायर लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सब कुछ बढ़िया है, पर सेकंड्स में विस्फोट हो गया। स्लोमो में देखेंगे। प्लास्टिक पिघल गया, गैस फट गई और लाइटर को फेंक दिया। हर बार यही परिणाम होता है। चलो उसे एक वाइस में निचोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लाइटर को गर्म करते हैं। यह हुआ विस्फोट। फिर एक और। लेकिन अंत में गैस सिर्फ लाइटर से वाष्पित हो जाती है। दूसरे ट्राई में वही रिजल्ट। जब कोई गैस नहीं बचती तो प्लास्टिक पिघलने लगता है। दुर्भाग्य से आग लगाना संभव नहीं था। वही हो रहा है। गैस वाष्पित होने के बाद प्लास्टिक फिर से पिघल रहा है। आग लगाना संभव नहीं था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बस लाइटर की संख्या बढ़ाएंगे। एक वाइस में 5 लाइटर और हेयर ड्रायर चालू करेंगे। हम उन्हें समान रूप से गर्म करते हैं और यहां एक के बाद एक विस्फोट होता है। ऐसा लगता है कि गैस की रिहाई से पावरफुल क्लैप को छोड़कर
लाइटर एक चिंगारी के बिना काफी सुरक्षित है। प्लास्टिक पिघल भी रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पिघल गया। टॉयलेट पेपर का एक रोल लेंगे। आइए देखेंगे कि हमारा हेयर ड्रायर इसके साथ क्या करता है। वीडियो को तेज करना होगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल स्लो थी। आप देख सकते हैं कि कागज धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है, लेकिन अभी तक आग नहीं लगी है। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। आइए सभी हीट को एक ही पॉइंट पर निर्देशित करेंगे। 4 मिनट के बाद धुआं आने लगता है, जिसका मतलब है कि आग होने वाली है। अंत में कागज फट गया। यह लंबे समय तक जलेगा। ये देखिए कि परत दर परत पर जलने पर यह धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, एक्सफोलिएशन जैसे। कितना सुंदर है। बेहतर होगा कि हम कांच की गिलास से ऑक्सीजन को हटाकर इसे बाहर निकाल दे तो, लेकिन सीन बहुत दिलचस्प निकला। आइए कोला का एक कैन लेंगे और उसके बगल में पूरे पावर के साथ ड्रायर लगाएंगे। इसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यहां तक कि कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर भी इसे इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। बहुत समय लगेगा। लगभग 5.5 मिनट के बाद जार अंत में अंदर लेता है, या बल्कि फट जाता है। लिक्विड बाहर निकलता है, ऊपरी भाग को फाड़ देता है। स्लोमो में इस फाउंटेन को देखो, क्या शक्तिशाली स्प्लैश है। फोम लगभग छत तक बढ़ गया और अब ये स्मोक कर रहा है। कोला बहुत ही ज्यादा गर्म है। देखो कि एक परफेक्ट स्लाइस कैसे निकला। ठीक है, अब कांच की बोतल पर जाएंगे, हेयर ड्रायर लगाएंगे और देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीटिंग के दौरान कोला की मात्रा बढ़ने लगी। 8.5 मिनट के बाद हमें अंत में रिजल्ट मिल गया। कोला का एक विशाल फाउंटेन कॉर्क को खटखटाते हुए बोतल से बाहर निकलता है। देखो स्लोमो में कैसे दिखता है। फोम छत को मार चुका है और सभी स्टूडियो में बिखर गया है। फवारा वास्तव में बहुत बड़ा निकला, फिर यह कोले की बारिश में बदल गया। हो रही है ना कोले की बारिश। ये देखो, छत तक पहुंचा। और उन्हें क्लिप में लोड करते हैं। हम बंदूक लोड करते हैं। किंडर सरप्राइज के सामने टारगेट चुनेंगे। शॉट, हालांकि ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। पन्नी उखड़ गई और अंडे पर एक गड्ढा जरूर बना। देखिए, चलो पन्नी के बिना ट्राई करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदला, बिल्कुल उतना ही बड़ा गड्ढा है। अब चलो कॉर्न पफ्स लेते हैं। इन्हें एक टारगेट के रूप में फिक्स करेंगे। 2 शॉट, छेद के अंदर 2। प्लास्टिक कंटेनर के बारे में क्या? आसान एंट्री। चलो एक और कंटेनर के साथ ट्राई करते हैं। बंदूक मुश्किल से इसमें एक दरार बनाने में कामयाब रही, पर गड्ढा बन चुका है। चलो बिजनेस कार्ड में छेद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, आसान। और प्लास्टिक कार्ड, एक छेद नहीं बन सका, लेकिन ये फट जरूर गया। अब सीढ़ी पर जांच करेंगे। हम बंदूक पर निशाना बनाते हैं, शॉट मारते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। डिस्क डिवाइड हुई, हालांकि केवल 3 चांसेस लगे। अगला है एक पिंग पोंग बॉल। हम इसे एक मेटल होल्डर में जकड़ते हैं और बंदूक को लोड करेंगे। 2 शॉट्स और वो होल्डर से फिसल गया।
जाहिर है ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा मजबूत है, और अगर हम इसकी जगह पर अखरोट डालें तो हम बारीकी से गोली मारेंगे और तुरंत शेल के माध्यम से टूट जाता है। शेल फट गया है। आपको नट्स छीलने का हमारा ये तरीका कैसे लगा? अब हमें एक काइनेटिक क्ले की जरूरत है। हम इसमें से एक छोटे स्टाइल का टॉवर बनाते हैं। अब हम इस पर गोली मारेंगे और गोलियां उछलती है। देखिए, चलो रेत की परत को थोड़ा पतला करते हैं। अब कम से कम वे रेत में फंस तो जाती है, जबकि हमारी टॉवर ढह जाती है। ये तो फिसल गई। अगला टारगेट एक जूस बैग है। हम टारगेट करेंगे। एक शॉट और कुछ भी नहीं हुआ, और एक शॉट और फिर से कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरी बार हम टेट्रा पैक को पंच कर चुके हैं और रस बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि पैकेट सीरियसली चोटिल हो गया है। रस बाहर आ रहा है। और शेविंग फोम के कैन का क्या होगा? मैक्सिमम पावर से बारीकी से शूट करेंगे। डेंट बंद रहे हैं, जारी रखेंगे। हमने एक पूरी क्लिप निकाल दी, लेकिन छोटे डेंट के अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा टारगेट लेने का समय है। चलो एक स्टंप पर तरबूज लगाते हैं। शूटिंग शुरू। गोलियां छिलके में प्रवेश करती है, उसमें फंस भी जाती है। हमें शूटिंग करते रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पल्प दिखाई देने लगा है। आइए अटके हुए छर्रों को हटाते हैं, और लगता है कि हम सच में छिलके को तोड़ने में कामयाब हुए। इसमें से रस बाहर निकल रहा है। यह करने के लिए बहुत सारे शॉट्स लगे। और अब चलो एक मैच के साथ मोमबत्ती जलाएंगे और एक शॉट के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। बम, मोमबत्ती